कांग्रेस सरकार ने अपने अंतिम 3 महीने में 17 नए जिले और 3 संभाग बनाए और भाजपा ने आरोप लगाया कि गहलोत ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये निर्णय लिया। गहलोत के फैसले की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडलीय समिति का गठन हुआ, लेकिन सरकार की इच्छा के बावजूद भी अभी बदलाव संभव नहीं है। और आज इसी विषय को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आज का जो विषय है वो है जिलों पर फैसला, कितनी हकीकत कितनी सियासत। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ बीजेपी से प्रवक्ता के रूप में जुड़े हैं श्याम झा। श्याम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता के रूप में मेरे साथ जुड़े हैं सद्दाम हुसैन। सद्दाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। जी, तो एक बार ओपनिंग नोट ले लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे श्याम झा, ये जो फैसला है इसको लेकर? देखिए, जो कांग्रेस ने चुनाव में फायदा लेने के लिहाज से उन्होंने आपाधापी में बगैर कोई समीक्षा किए जी। नए जिले बना दिए, उसकी पूरी तरह समीक्षा नहीं हुई और उसका उन्होंने सोचा चुनाव में लाभ मिलेगा, लेकिन जनता ने उसको सिरे से नकार के कांग्रेस को घर बिठा दिया। उसकी एक बार समीक्षा होना जरूरी है। जो रिपोर्ट आएगी उसमें तय किया जाएगा जो आवश्यक है। जहाँ लगता है कि हाँ ये जिले बनना आवश्यक है, और जो जिले बने भी है, पहले भी बने, पहली बार बन नहीं रहे, जहाँ लेकिन वास्तव में जरूरत है वहाँ जिले बनाए जाएंगे, क्योंकि एक जिले पे 200 करोड़ रुपए का साल का खर्चा होता है। तो इस हिसाब से लिया जाए, क्योंकि सरकार के पास बजट और वो सारी चीजों की समीक्षा करनी चाहिए थी कांग्रेस गवर्नमेंट को, वो नहीं की गई। उसको रिपोर्ट आ जाए उसके बाद सरकार निर्णय लेगी कि कितने जिले होना आवश्यक है और जो अनावश्यक है उनको हटाया भी जा सकता है। जी, क्या कुछ कहेंगे सद्दाम हुसैन? जी लीजा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा। कांग्रेस तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जो 17 जिलों का और 3 संभागों का जो गठन हुआ वो उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर आम जन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए स्थानीय लोगों को जिला स्तरीय सुविधा अपने निकटतम स्थान पर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से और जो कस्बों और शहरों का विकास करने के उद्देश्य से नए जिलों का गठन किया गया था, ताकि जो दूर गांव के लोग हैं उनको जिला मुख्यालय पर किसी भी राजकीय कार्य के लिए लंबी समय अवधि लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, उनको अपने निकटतम स्थान पर सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से नए जिलों का गठन किया गया था। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सांचौर जिला बना है इसकी जालौर जिला मुख्यालय से दूरी 150 किलोमीटर के करीब है, और कुछ ऐसे गांव हैं जिनकी दूरी जालौर जिले से 220 किलोमीटर से भी अधिक है। ऐसे में वहां के गांव के लोगों को और जिला मुख्यालय पर कार्य करवाने के लिए लंबी 400 450 किलोमीटर का आवागमन करना पड़ता है, जिनके कारण उनका काफी समय भी नष्ट होता है और काफी उनको परेशानी भी होती है। सरकार ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया और प्रदेश की जनता को अपने स्थानीय निकटतम स्थान पर जिला स्तरीय सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से और उच्च स्तरीय सिफारिश से कमेटी की सिफारिश के आधार पर जिलों का गठन किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब अशोक गहलोत जी ने जिलों का गठन किया है तो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि ये गलत है, जबकि राजनाथ सिंह जी ने भी जिलों का गठन किया था, कल्याण सिंह जी ने भी जिलों का गठन किया था, नरेंद्र मोदी जी ने भी जिलों का गठन किया था और रमन सिंह जी ने भी जिलों का गठन किया था। मैं आपको बताना चाहूंगा, गुजरात जो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से राजस्थान से छोटा राज्य है, वहां पर 33 जिले हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश जो राजस्थान से क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य है, वहां पर राजस्थान से 3 गुना अधिक जिले हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जो राज्य अलग हुआ था, उस समय मध्य प्रदेश के अंदर कुल 12 जिले थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में 33 जिले बने। आज आप जब तुलना करोगे मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय है वो मध्य प्रदेश से अधिक है। तो निश्चित तौर पर ये इससे साफ ये संदेश मिलता है कि जो छोटे छोटे जिले हैं वहां पर विकास भी अधिक होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत मजबूत मतलब होता आप है ये कह रहे और हैं कि रोजगार की गहलोत संभावना। सरकार का, जी, आप ये कह रहे हैं कि गहलोत सरकार का ये जो नए जिले बनाने का निर्णय था ये सही था। लेकिन बिल्कुल सही था। लेकिन बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं ये आरोप लगा रही है कि गहलोत जी ने अपने निजी स्वार्थ के लिए ये जिले बनाए। जी लिजा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रदेश की जनता को अपने निकटतम स्थान पर जिला स्तरीय जो सुविधाएं उपलब्ध हो रही है उसका श्रेय कांग्रेस पार्टी को, गहलोत सरकार को न मिल जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति कर रही है और राजनीति रोटियां सेकने का काम कर रही है, ताकि उस जिलों को निरस्त किया जा सके और वहां की जो जनता है जो कांग्रेस पार्टी से जो खुश है और जिलों का गठन करने से उनके अंदर एक उत्साह की लहर है उसको समाप्त किया जा सके। आपने देखा होगा कि जिन जिलों के अंदर अभी जो पुलिस अधीक्षक की जो स्थानांतरण लिस्ट जारी की गई,
जिन जिलों के अंदर पुलिस अधीक्षक नहीं लगाए गए, वहां पर जिला बचाव संघर्ष समितियों का गठन हो चुका है। वहां की आम जनता वो सड़कों पे लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो जनता यही चाहती है कि जो 17 जिले बने हैं वो सही है और इसमें किसी भी जिले को निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी भी यही चाहती है कि जो 17 जिले बने हैं वो आमजन की भावनाओं के अनुरूप बने हैं और उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिश के अनुरूप बने हैं। जी, जहां साहब हुसैन कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो जिले बनाए और जो क्रेडिट कांग्रेस पार्टी को मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं इस बात का डर जो है बीजेपी को सता रहा है, इस वजह से जिलों को हटाने की मांग हो रही है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये सद्दाम जी जो कह रहे हैं इनकी बात का ना आधार है। मुझे एक गांव का नाम बता दीजिए जो जिला मुख्यालय से 200 किलोमीटर की दूरी पे, 150-200 किलोमीटर की दूरी पे जाना पड़ता है। ऐसा एक जिला मुख्यालय का नाम बता दीजिए। लेकिन मैं ये जिला नए जिले बनने का विरोध नहीं कर रहा हूँ। हम नए जिले जहाँ आवश्यक है वह बनना चाहिए, उसका हम कतई विरोध नहीं करते। लेकिन केवल क्षेत्रफल की दृष्टि से ये उदाहरण दे रहे हैं यहाँ का क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की डेंसिटी क्या है आप उसको देखिए, क्षेत्रफल से थोड़ी होता है। जिले बनाने के लिए क्या गुजरात क्षेत्रफल के की हिसाब से जनसंख्या बनाए हैं? और तो आप 40 क्षेत्रफल जिले बनाते हैं। राजस्थान से अरे भैया दोनों चुप रहो, दृष्टि से एक बार बात गुजरात सुन होता लो है। पहले। जी। बीच में मत बोला करो आप। जिला बनाने के लिए केवल क्षेत्रफल महत्वपूर्ण नहीं है, डेंसिटी भी देखी जाती है, पॉपुलेशन देखी जाती है, वहाँ की कई परिस्थितियां देखी जाती है। आप अगर जिले बनाने चाहते थे और वास्तव में आपका मानस था तो आप समय रहते आप जिले बनाते। 5 साल आपका कार्यकाल था। आप वहां पे मुख्यालय बनाते, जिले मुख्यालय, वहां कलेक्टर के बैठने की जगह बनाते, आप वहां पुलिस अधिकारियों के बैठने की जगह बनाते। लेकिन आपने एंड टाइम पे केवल और केवल चुनाव में लाभ लेने के लिए कोशिश की और उस लाभ के लिए भी जनता ने सिरे से नकार दिया। वास्तव में देखा जाए तो जिस हिसाब से ये उदाहरण दे रहे हैं, तो उस हिसाब से तो 40 नए जिले बनाने चाहिए थे आपको क्षेत्रफल के हिसाब से। तो कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जहाँ कंपेयर कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से कंपेयर कर रहे हैं, तो 40 जिले और नए बनने चाहिए थे आपके। आप बगैर उस तथ्यात्मक बात कीजिए, जहां वास्तव में आवश्यकता है वहां होना चाहिए। मैं खुद स्वीकार करता हूं कि जहां आवश्यकता है वहां होना चाहिए। लेकिन अगर आप गैर उसकी समीक्षा के आपने केवल और केवल चुनावी लाभ लेने के लिए आपने जो धड़ाधड़ घोषणा की है कि भाई 17 जिले नए बनाए जाएं, आपको बैकफुट पे आना पड़ा। जोधपुर 2 जिले बनाए थे, बैकफुट पे आना पड़ा। जयपुर में 2 जिले बना दिए थे, वहां भी बैकफुट पे आना पड़ा। आज दूदू की जनता ने उस समय विरोध किया था कि हम अलग जिला नहीं चाहते। तो इस तरह से सभी चीजों को देखते हुए और उसकी समीक्षा की जा रही है। गहन कमेटी बनाएगी, गहन उसकी समीक्षा करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। जहां आवश्यक होगा ठीक है, जहां आवश्यकता नहीं है तो उसको कैंसिल किया जाएगा। जी, मेरा सवाल आपसे श्याम झा आपसे है कि आपने कहा कि ये स्टार्टिंग में पहले जब इनकी सरकार आई तभी जिले बनाने चाहिए थे, अंतिम समय पे जिले बनाए गए। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई तो बीजेपी ने जे जिलों के बदलाव को लेकर जो अपनी बात रखी, वो स्टार्टिंग में एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ये सब बाद में क्यों हुआ, जबकि पता था जनगणना का समय आने वाला है? तो इतनी देरी क्यों लग गई? जी, ये तो पहले दिन से आप देखिए, सरकार बनी, सरकार बनने के बाद लोकसभा चुनाव थे, आचार संहिता लग गई, तो कंटिन्यू वो इस लोकसभा चुनाव से फ्री हुए, उसके बाद से समिति बना दी गई, उसकी चल रही समीक्षा। इस तरह का कहीं नहीं है, हमारे पहले दिन से ही तय था कि उसकी समीक्षा की जानी महत्वपूर्ण है, और ताकि जो प्रदेश में जो अधिक भार ना आए, और साथ में जो वास्तव में जहाँ जरूरी है तो वहाँ बनने भी चाहिए, वहाँ की जनता को लाभ भी मिलना चाहिए। इस तरह की सोच है भारतीय जनता पार्टी की। जनता का और सरकार का दोनों का तालमेल रखते हुए और निर्णय लिया जाएगा। जी, एक चिट्ठी सरकार के द्वारा लिखी गई थी जनगणना विभाग को, उसके बावजूद भी कोई राहत नहीं मिली है। और कमेटी तो बन गई लेकिन छेड़छाड़ तो फिर भी नहीं हो सकती है। नहीं, देखिए, कमेटी बनी है, कमेटी अपना निर्णय देगी, उसके बाद जो भी तय करना है सरकार तय करेगी। उसमें ऐसा नहीं है कि छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, छेड़ बिल्कुल की जा सकती। कमेटी की एक बार रिपोर्ट आ जाए, रिपोर्ट आने के बाद उसकी समीक्षा करके जो भी निर्णय होगा वो लिया जाएगा। जो जनता के हित में होगा, सरकार के हित में होगा, वो निर्णय लिया जाएगा। जी, क्या कुछ कहेंगे सदाम जी? जी, मैं बताना चाहूंगा, झा साहब ने एक बात कही थी कि उत्तर प्रदेश है वो जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान से बड़ा राज्य। मैं आपको बताना चाहूंगा, गुजरात है वो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से राजस्थान से छोटा राज्य है। फिर भी वहां राजस्थान के बराबर 33 जिले थे और वहां के तत्कालीन भाजपा सरकार ने ही इन जिलों का गठन किया था। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप बता रहे थे कि सरकार ने अंतिम समय के अंदर जिलों का गठन किया है। सरकार ने जब कार्यभार ग्रहण किया उस समय कोरोना के दौर से गुजर रही थी सरकार, और सरकार ने पूरे देश के अंदर एक अच्छा कोरोना के अंदर कार्य किया, जिसकी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी राजस्थान की प्रशंसा की है कार्यशैली की। और सरकार ने कोरोना से उभरते हुए जिस तरीके से विकास के कार्य है उनको गति दी, और सरकार ने जैसे लगा कि आमजन की भावनाओं को सरकार ने सुना और उनके अनुरूप सरकार ने जिलों का गठन किया है। जी सदम, अगर जो जिले अभी जैसा कि बात कर रही है कि समीक्षा होगी, जिलों को लेकर बात होगी, तो यदि जितना जिलों की जरूरत है राजस्थान को, यदि उतने ही जिले अगर बीजेपी सरकार अगर कुछ चेंजमेंट भी लेके आती है, तो कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? क्या कांग्रेस ये मान के चल रही है कि उनका निर्णय पूर्णतः सही था, जो उन्होंने जिले बनाए कि सारे के सारे जिले ही सही थे? ये कांग्रेस का निर्णय नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की जो जनता है उनकी भावनाओं को समझते हुए, उनसे सुझाव और विचार लेते हुए उस स्तरीय जो कमेटी है उसकी तो सिफारिश आपने के आधार सुझाव पर विचार लेते हुए कोई वोटिंग करवाई थी क्या सर जनता से कि आपका जिले को जिले बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए? वोटिंग नहीं करवाई थी, लेकिन जिन क्षेत्रों के अंदर आमजन की ओर से विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, ज्ञापन दिए जा रहे थे, धरना प्रदर्शन हो रहे थे, जिले की मांग उठ रही थी, सरकार ने उनकी ओर ध्यान आकर्षित किया और उनकी भावनाओं के अनुरूप सरकार ने जिलों का गठन किया। जी, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जितने नए जिले बने, यानी 17 के 17 जिलों से जो है नए जिला बनाने की मांग की थी, सभी लोगों ने ज्ञापन दिए थे? बिल्कुल, सरकार को समय समय पे ऐसे मांग पत्र, ज्ञापन वगैरह सरकार को मिलते रहे हैं, और सरकार ने आमजन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनके जो ज्ञापन है उनकी ओर संज्ञान लेते हुए सरकार ने जिलों का गठन किया है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि अभी संजय जी बता रहे थे कि ऐसे आप जिले बताइए जिनकी गांवों से दूरी काफी। मैं आपको बताना चाहूंगा, सांचौर और जालोर के मध्य 150 किलोमीटर की दूरी है। अगर वहां सांचौर से अगर कोई जालोर जिला मुख्यालय पे राजकीय कार्य के लिए जाएगा, जिला मुख्यालय पे, तो जी 150 किलोमीटर और 150 किलोमीटर 300 किलोमीटर उसको आवागमन करना पड़ेगा। मैं जिस जिले से आता हूँ, चूरू जिला, हमारा हमारा जिला है जो सांडवा गांव है, उससे चूरू जिला मुख्यालय की दूरी 120 से 30 किलोमीटर की दूरी है। ऐसे के अंदर आप बहुत सारे ऐसे राजस्थान के अंदर गांव, ग्रामीण क्षेत्र आपको मिल जाएंगे जिनकी जिला मुख्यालय से दूरी 200, 200, 200, 300, 300 किलोमीटर दूरी है। ऐसे में अगर जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय अधिकारियों से अगर उनको कोई काम होता है तो उनको काफी परेशानी भी होती है, उनका समय भी नष्ट होता है और उनके जो आर्थिक व्यय भी अधिक पड़ता है। तो सरकार ने इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए स्थानीय निकटतम स्तर के अंदर जो सुविधा है जिला स्तर की वो उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जिलों का गठन किया है। जी, जिलों का चलिए गठन आप ही होने की, से हाँ जी बताएं। जिलों का गठन होने से जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय अधिकारी है, कलेक्टर है, एसपी है और भी जिला स्तरीय अधिकारी है, वो वहां बैठेंगे साथ में। वहां पर उस शिक्षण संस्थाओं का जो निर्माण किया जाएगा, आईटीआई कॉलेज है, पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, पीजी कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, और भी बहुत सारे ऐसे जो डिपार्टमेंट है उनका वहां पर निर्माण होगा, उनकी स्थापना होगी, जिससे वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनको उनकी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। और इससे जो आमजन है उससे आमजन के अंदर एक खुशी की लहर है नए जिलों के गठन होने से। लेकिन ये मतलब जिलों के गठन को लेकर ये सवाल मेरा आप दोनों से ही है कि मतलब जिलों को लेकर जो ये सियासत चल रही है, राजनीति चल रही है, आम जनता इसमें पिस रही है। कभी कोई जिले बनाता है, कभी कोई जिले हटाता है, इससे आम जनता को तो नुकसान हो रहा है ना, इसमें बार बार जनता की उस चीज को फेस करे। जी श्याम झा बताइए। देखिए, ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित था जिले बनाना। और मैं बताऊं आपको, अभी ये बात कर रहे हैं कि वहाँ की जनता की मांग थी। मैं पूछना चाहूंगा कि जयपुर में 2 जिले बनाए थे, जोधपुर में 2 जिले बनाए थे। अगर जनता की मांग थी तो फिर क्यों विरोध हुआ और क्यों फिर सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा? अगर जनता की ही मांग थी तो क्या इनके पास उसका जवाब है? दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज स्थापित होंगे और ऐसा होगा। 5 साल में कितने मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए राजस्थान सरकार द्वारा? अगर केंद्र की बात हम छोड़ दें तो वो जवाब दे दें। ये आज इस तरह की बात करना केवल बेबुनियादी बात करने से नहीं होगा कि 400 किलोमीटर की दूरी है जिला मुख्यालय से, कभी 150, कभी 400। ये सब बेतुकी बातें हैं। और वास्तव में मैं जिले नए बनाने का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं शुरू से कह रहा हूँ वास्तव में जहाँ आवश्यक है वहां बनना चाहिए। मैं पक्ष में हूँ उसके कि जिले जहाँ आवश्यक है वहाँ बनना चाहिए, जनता को लाभ मिलना चाहिए। लेकिन अनावश्यक अगर आपने निर्णय लिया आपाधापी में, जल्दबाजी में, चुनावी लाभ लेने के लिए, तो उसको स्वीकार करना चाहिए इन्हें और उसमें सहयोग करना चाहिए सरकार का और सरकार के साथ मिलकर के, ताकि उसमें जनता का भी हित है और राजस्थान के विकास का भी हित है। ऐसा नहीं है कि केवल हमें विपक्ष में है तो विरोध करना है। इनको उस चीज को स्वीकार करते हुए सरकार के साथ आकर के राजस्थान का विकास प्रॉपर हो और जनता को भी लाभ मिले। जहाँ आवश्यक है वहाँ जिले रहेंगे, जहाँ अनावश्यक इन्होंने जल्दबाजी में अगर फैसला किया है तो उसको स्वीकार करके उसमें सहयोग करना चाहिए सरकार का।
जी, क्या कुछ कहेंगे सद्दाम? मेरा सवाल आपसे भी यही है कि जिलों की लड़ाइयों को लेकर आम जनता पिस रही है। आखिर जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार और दोषी किसे ठहराया जाए? गलती किसकी? आम आम जनता की यही मांग है कि जिन जिलों का गठन किया गया है उनको यथावत रखा जाए, उनको निरस्त नहीं किया जाए। इसी इसी के संबंध में जिला बचाओ संघर्ष समिति का गठन हुआ है, और जिन जिलों का गठन हुआ है वहां पर संघर्ष समिति के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिले को यथावत रखने की मांग की जा रही है। साथ में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारी बोल रहे हैं कि ये 17 जिलों का गठन ही गलत हुआ, जबकि इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन सिंह जी राठौड़ वो बोल रहे हैं कि 6 से 7 जिले निरस्त किए जाने चाहिए, मतलब और जिले जो बने थे 8-9 जिले वो सही थे। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनके अंदर भी विरोधाभास है। प्रेमचंद जी बेरवा है जो दूदू से आते हैं, उनको इस जो पुनर्विचार जो कमेटी है उसके संयोजक पद से हटा दिया गया है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि दूदू से जिला का जो दर्जा है वो छीना जाए। या आप उनसे पूछिए, लेकिन वो यही चाहते हैं कि दूदू जो जिला है उसका जो दर्जा है वो यथावत रहे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर, पदाधिकारियों के अंदर, मंत्रियों के अंदर भी इस संबंध में विरोधाभास है कि जो जिले बने थे वो सही थे, गलत थे, कितने को निरस्त किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। इनके अंदर भी विचारों के अंदर इनके आपस में विभेद है। जी, प्रेमचंद बैरवा को लेकर कुछ कह रहे थे सद्दाम जी, क्या कुछ कहेंगे शाम जा इस पर? देखिए, ये जो भी बात कर रहे हैं बेतुकी बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे मेरे जैसे अदने से कार्यकर्ता से लेकर के और जो हमारे पूरे प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे मुख्यमंत्री जी हो, सभी ने यही निर्णय लिया है कि जो अनावश्यक जिले हैं, और सभी का एक ही मत है कि जो अनावश्यक जिले हैं उनको हटाया जाएगा। अब उसमें 7 आए 6 आए वो तो कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। अब ये बेतुकी बात करना कि विरोधाभास है, अरे भैया विरोधाभास तो आपके था जो आपके सरकार के पूर्व अध्यक्ष रहे हुए, पूर्व मंत्री रहे हुए, और उन्होंने सरकार के खिलाफ धरने पे बैठे, अनशन पे बैठे, तो पदयात्रा तक निकाली। तो विरोधाभास तो आपकी पार्टी में है। आज पहले 2 गुट थे, अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट, आज 3 गुट हो गए। अशोक गहलोत, सचिन पायलट और डोडासरा गुट, नया गुट तैयार हो गया। तो आपकी पार्टी में क्या चल रहा है उसको देखो, संभालो उसको। वही कारण रहा कि आपके जो आपस की जो गुटबाजियां रही, जिसको सिर फुटवल रहा, भ्रष्टाचार रहा। सरकार के मुख्यमंत्री जी के सामने जहाँ शिक्षक सम्मान समारोह में शिक्षक बोल देते हैं कि हाँ हमें रिश्वत देनी पड़ती है मुख्यमंत्री जी के पूछने पर, और वो ऐसे डोडासरा जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, आज उन्होंने नया गुट तैयार कर दिया। तो ये गुटबाजी और ये सब कांग्रेस में ही है, और वही अच्छी लगती है, वही शोभा देती है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, अनुशासित पार्टी है। यहाँ कोई गुटबाजी और विरोधाभास जैसी स्थिति नहीं होती। तो ये क्या कह रहे निश्चित हैं आप मान के शाम जा, चलिए। ये कहना चाह रहे हैं कि गुटबाजी का नतीजा है कि गुटबाजी के चलते 17 नए जिले बना दिए? तो बिल्कुल आज एक चीज बताइए, सचिन पायलट जी ने कई निर्णय जो इनके थे उसका विरोध किया, उसके अनशन पर बैठे, पद यात्रा भी निकाली, और पूरे 5 साल गुटबाजी की वजह से कांग्रेस का जो पूरा दम्भ जनता ने झेला, राजस्थान प्रदेश ने झेला, उसका राजस्थान प्रदेश का विकास रुका। तो कहीं ना कहीं तो पूरे राजस्थान ने उस चीज को भोगा ही है ना, कि इनकी गुटबाजी की वजह से जो नुकसान हुआ। और आज आप मान के चलिए कि जो जल्दबाजी में इन्होंने सोचा था कि उसका चुनाव में लाभ मिलेगा, दोबारा हम सरकार बना लेंगे, उसका जनता ने जवाब दे दिया कि जिले बनाना केवल महत्वपूर्ण नहीं है। आपने जनता के लिए, विकास के लिए क्या काम किया? केवल जिले बना देना। आप अगर वहां पे मुख्यालय बनाते, वहां कलेक्टर बिठाते, एसपी बिठाते, कुछ नहीं कर पाए आप, केवल जिलों की घोषणा करके, और उसके बाद आपने, जनता ने आपको नमस्कार कर दिया आपकी घोषणाओं को देखते हुए। उसके बाद आज आप घर बैठे हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को चुना है जनता ने, और भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए जो भी अच्छा होगा, राजस्थान प्रदेश के लिए जो अच्छा होगा, वो निर्णय लेगी। जी, चलिए क्लोजिंग नोट की और एक बार बढ़ते हैं, और लास्ट में जो है क्लोजिंग नोट एक बार हम लेंगे। सो फिलहाल सद्दाम जी क्या कुछ कहेंगे जिलों को लेकर? जो हमारा आज का मुद्दा था, जिलों को लेकर फैसला, कितनी हकीकत, कितना इसकी जो सच्चाई है उसको लेकर कितनी सियासत हो रही है, उसको लेकर अपना जो क्लोजिंग नोट है एक बार आप वो दे दीजिए। जी बिल्कुल। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में जो जिलों का गठन किया था वो प्रदेश की आमजन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की जनता को अपने निकटतम स्थान पर जिला स्तरीय सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जिलों का गठन किया था, जिसकी प्रदेश की जनता सराहना भी कर रही है। लेकिन इसका श्रेय कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस सरकार को न मिल जाए, इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इसके लिए पुनर्विचार कमेटी का गठन कर रही है और जिलों को निरस्त करने की
जो मांग कर रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी यही चाहती है कि जो 17 जिले बने हैं वो यथावत रहे, 3 संभाग बने हैं वो यथावत रहे, और प्रदेश की आम जन को अपने निकटतम स्थानीय स्तर पर जिला स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होती रहे। जी, क्लोजिंग नोट के लिए एक बार चलते हैं। श्याम झा, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये कहना चाह रहे कि जो यथावत रहे, जो 17 जिले बनाए गए थे, यथावत तो ये खुद नहीं रख पाए। जो 19 जिले इन्होंने बनाए थे उसमें से 2 जिले इन्हें खुद को घटाना पड़ा जनता के विरोध के कारण। तो ये कैसे मान ले कि वो जनता का निर्णय था कि इतने जिले बनने चाहिए? वो राजनीतिक निर्णय था जिसका लाभ लेना चाहती थी कांग्रेस, विगत कांग्रेस गवर्नमेंट। और आप ये मान के चलिए कि वास्तव में जो जनता के हित के लिए है, कितने जिलों की आवश्यकता है, उसकी जब रिपोर्ट आएगी उसकी समीक्षा करके उसका निर्णय लिया जाएगा। राजस्थान प्रदेश के लिए, राजस्थान की जनता के लिए जो भी हितकारी होगा वो निर्णय होगा। जी, तो फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का पंजाब केसरी राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल के लिए इस चर्चा को यहीं अभी हम लोग खत्म करते हैं और फिर आपसे मुलाकात होगी। तो देखिए, राजस्थान में जिलों को लेकर जो फिलहाल एक बड़ा बवाल मचा हुआ है, बड़ी चर्चा अभी फिलहाल हो रही है राजस्थान में जिलों को लेकर। अभी इसमें आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि देखिए राजस्थान की राजनीति में हलचल तो हमेशा मची रहती है, लेकिन फिलहाल अब इस पर आगे क्या कुछ फैसला आएगा वो तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।